प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है समर्पण। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए इस मैसेज के ज़रिए हम लोग देखेंगे परमेश्वर क्या कहना चाहता है। शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है प्रभु यीशु, हालेलुया। आज का मैसेज है समर्पण। इस मैसेज के जरिए प्रभु यीशु, हालेलुया, तेरे सुसमाचार को हम देखेंगे प्रभु यीशु, और ये सुसमाचार जगत के छोर तक पहुंचने पाए, तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए यीशु राजा, हालेलुया। तेरी जय जयकार होने पाए प्रभु जी। और जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हों प्रभु जी, उन सब के जीवन में आशीष से भर दे प्रभु यीशु। हर एक रोगों से, बीमारियों से, शैतान की सारी शक्तियों से रक्षा कर, रखवाली कर प्रभु यीशु, हालेलुया। तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। प्रभु जी, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज का मैसेज है समर्पण। प्रभु का धन्यवाद हो। समर्पण के विषय पर देखेंगे। समर्पण के विषय में हम इतना कह सकते हैं कि बिना किसी दबाव के आनंद पूर्वक परमेश्वर के हाथों पर अपने आप को सौंपना ही समर्पण कहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग क्या समर्पित करेंगे प्रभु को, जो प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न हो और आशीष से भर दे। इसके विषय पर हम लोग देखेंगे। पहला वचन भजन संहिता 37 का 5 पद। आपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। मार्ग को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है, परमेश्वर को समर्पित करना है, अपने मार्ग को, अपने रास्ता को, अपने जो चाल चलन को परमेश्वर को सौंपना है, ताकि उस चाल चलन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद। और अगर हमारे जीवन में गलत चाल चलन है, गलत मार्ग पर हम चल रहे हैं, तो प्रभु हमको उससे फेर करके अपने मार्ग पर चलाएगा, और जिसके कारण से प्रभु हमको आशीष से भर देगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, आपने मार्ग को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, समर्पित करना है, ताकि परमेश्वर उसको पूरा करे। जो मार्ग पर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, उस वचन के अनुसार परमेश्वर अपने हमारे जीवन में अपने आशीष को दे। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे। नीति वचन 16 का 3 पद। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। प्रभु का धन्यवाद। सच में अगर हम अपने कामों को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो जितना भी हम काम करेंगे वह काम सिद्ध होगी, और परमेश्वर के अनुसार हमारे जीवन में आशीष से भर जाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि परमेश्वर हर एक कामों को देखता है, हम कैसे काम करते हैं अपने जीवन में, कैसे हम इस संसार पर काम करके अपने जीवन को यापन कर रहे हैं और अपने जीवन को चला रहे हैं, अपने कामों को कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए हम कैसे काम कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए कैसे काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कैसे काम कर रहे हैं। इस तरह से उस कामों को अगर हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो सच में हमारे जीवन में प्रभु उस कामों पर आशीष देगा, और जो भी हम इच्छा रखे हैं उस काम के जरिए लालन पालन करने के लिए, अपने परिवार का, अपने बाल बच्चों का लालन पालन करने के लिए जो हम विचार रखे हैं, सोचे हैं, उस सोच को प्रभु सिद्ध करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि जो भी हम काम करेंगे परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम काम करेंगे, जिसके कारण से प्रभु हमारे जीवन में आशीष से भर देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, अपने कामों को भी परमेश्वर को समर्पित करना है। प्रभु का धन्यवाद हो, ताकि उस काम के द्वारा
लोगों को आशीष मिले और इस तरह से हमारा परिवार हरा भरा रहे। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग देखेंगे तीसरा वचन को, हम लोग देखेंगे रोमियों की पुस्तक 12 का 1 पद। प्रभु का धन्यवाद। इसमें लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु का धन्यवाद हो। अपने शरीर को भी परमेश्वर को समर्पित करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हम इच्छा अनुसार आनंद पूर्वक परमेश्वर को अपने शरीर को हम समर्पित करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या आशीष मिलेगी, यहाँ पर लिखा है वही हमारे जीवन के लिए सिद्ध बलिदान होगा, आत्मिक बलिदान होगा, आत्मिक सेवा होगा और इस तरह से प्रभु हमारे जीवन को बहुत आगे बढ़ाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि यहाँ पर लिखा है आपने शरीरों को जीवित और पवित्र, आपने शरीर को जीवित रखना है। जो भी हमारे अंग हैं, शरीर के अंग हैं, सबको जीवित रखना है। निष्क्रिय जो भी है उनको भी हम अपने लालन पालन करके शरीर को जीवित रखना है। प्रभु का धन्यवाद। और उसे जीवित करके पवित्र रखना है। प्रभु का धन्यवाद हो। और लिखा है परमेश्वर को भावता हुआ। प्रभु का धन्यवाद। जो परमेश्वर चाहता है अपने वचन के अनुसार, उसके अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने शरीर को बलिदान करना है। प्रभु का धन्यवाद। बलिदान करना है और यही हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए आत्मिक सेवा होगी और इस तरह से यही सिद्ध बलिदान होगा। प्रभु का धन्यवाद। और अगर हम ऐसे करते हैं तो सच में प्रभु हमारे जीवन से, शरीर से प्रभु प्रसन्न होगा और इस तरह से जो आशीष हमको देना चाहता है प्रभु, वह आशीष हमको मिलेगी। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए किसी भी आशीष से हम वंचित ना हो, इसीलिए प्रभु हमको अपने शरीरों को जीवित रखने के लिए कहता है, पवित्र रखने के लिए कहता है। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से हमारा जीवन एक सुखमय जीवन व्यतीत होता है इस संसार पर और इस तरह से लोगों के सामने एक हम आदर्श बन जाते हैं और इस तरह से हमारे जीवन को देख कर के लोग आशीषित होते हैं और प्रभु का गुणगान करना शुरू कर देते हैं। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग और चौथा वचन को देखेंगे, भजन संहिता में से देखेंगे 51 का 17 पद। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटे मन को समर्पित करना है। प्रभु का धन्यवाद। जो हम सताव के कारण टूट चुके हैं, हमारा मन टूट चुका है, व्याकुल हो चुका है और इस तरह से हमारा मन भटक रहा है और इस तरह से परमेश्वर के वचन पर चल तो रहा है लेकिन सताव के कारण या विपरीत परिस्थिति के कारण वो भटक रहा है, तो उस मन को परमेश्वर को समर्पित करना है। क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए मन और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रभु का धन्यवाद। उसको ग्रहण करता है। समर्पित करना है हमें उस मन को, ताकि परमेश्वर उस टूटे हुए मन को जोड़े और इस तरह से परमेश्वर उस टूटे हुए मन को स्थिर करे परमेश्वर के वचन पर और इस तरह से उस मन के द्वारा हम परमेश्वर की सारी बातों को इस संसार पर प्रकट करें। यही बातों को पूरा करने के लिए हमारा प्रभु कहता है, टूटे हुए मन और पिसे हुए मन को ग्रहण करता है और इस तरह से इस संसार पर परमेश्वर दिखाता है कि कैसे टूटे मन को परमेश्वर जोड़ता है, पिसे हुए मन को कैसे खड़ा करता है, कैसे उसको स्थिर करता है परमेश्वर अपने वचन पर। तो यही काम को देख करके पवित्र लोग आनंदित होते हैं और इस तरह से इस संसार पर वो परमेश्वर के वचन पर मन लगाना शुरू कर देते हैं। प्रभु का धन्यवाद। और
इस तरह से लोग आशीष को प्राप्त करते हैं। यही हमारे जीवन के लिए एक सुनहरा अवसर होता है, क्योंकि हम देखते हैं संसार में विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थिति आती है, समस्याएं आती है, सताव आती है। शैतान विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ बना करके नाश करना चाहता है। इसके कारण मन टूट जाता है, बिखर जाता है, पिस जाता है। लेकिन उस मन को भी परमेश्वर अपने वचन के अनुसार रखता है अपने पास और उसको सुधारता है, और इस तरह से टूटे मन को फिर से जोड़ता है और इस तरह से ऊंचा खड़ा करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष दे।